बीए थर्ड ईयर प्रथम पेपर। भारत में राजनीतिक जन जागरण के कारण 19वीं सदी में भारत के अंदर जो है वो एक जन जागरण प्रारंभ हुआ और उसके बाद जो है वो राजनीतिक इस जन जागरण के कारण राजनीतिक इच्छा शक्ति उत्पन्न हुई और धीरे धीरे कर सामाजिक, धार्मिक और ये राजनीतिक जागृति ने इतना विशाल रूप ले लिया कि अंग्रेजों के भारत से पैर उठा गए। मगर इससे पहले हमें ये देखना है कि अब तक जो 18वीं सदी के बाद 19वीं सदी में जो लोगों का अपने राष्ट्र के प्रति जो भावना जागृत हुई उसके क्या क्या कारण थे, जिसके कि कुछ मुख्य कारण हम संक्षेप में देख लेते हैं। पहला जो कारण था वो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। अंग्रेजों ने राजनीतिक सत्ता के साथ साथ भारत के अंदर जो है वो अपने विचारधारा, अपना धर्म प्रसारित करने की कोशिश की और इसमें जो है बड़ी संख्या में जो बुद्धिजीवी वर्ग था, जो पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त कर चुके थे, उनका जो है वो इसके प्रति रुझान बढ़ने लगा और भारतीय सभ्यता, संस्कृति, विचारों के प्रति जो है वो एक तरह से हीन भावना अंग्रेजों द्वारा उत्पन्न की गई और इसका विरोध जो है वो इन धर्म सुधार आंदोलन द्वारा किया गया और ये आंदोलन इतने प्रबल हुए कि बाद में ये राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत हो गई। ये धार्मिक आंदोलन शुरू हुए कि इसमें सबसे पहला नाम, अग्रणी नाम राजा राममोहन रॉय का लिया जाता है, जिसको भी भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। राजा राममोहन रॉय ने भारत के समाज में या हिंदू धर्म में जो आडंबर थे उसका विरोध किया, लेकिन उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति की महानता को भी दर्शाया। उन्होंने क्रिश्चियन धर्म के अंदर जो परिवर्तन करने की प्रवृत्ति थी, भारत को ईसाई बनाने की प्रवृत्ति थी, उसको जो है उसका विरोध किया। उन्होंने धर्म सुधार आंदोलन की बात कही, जो भारत के समाज में कुरीतियाँ थी, बाल विवाह और छोटे जो है वो लड़कियों की पैदा होने पर हत्याएं करना, ये सारी जो है जो समाज के अंदर कुरीतियाँ थी उनका उन्होंने विरोध किया और राष्ट्र को, भारतीय धर्म और राष्ट्र को जो है वो महत्व देने की बात की। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता और समाचार पत्रों के स्वतंत्रता के वो प्रबल समर्थक थे और उन्होंने जो है वो सरकार से ये भी कहा कि लगान को कम कर दिया जाए, उसकी जो वसूली की दर है उसको कम कर दिया जाए और ब्रिटिश कलेक्टरों के साथ साथ भारतीय कलेक्टर भी नियुक्त किए गए। तो राजा राममोहन रॉय का प्रयास जो है वो इस दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण उनका योगदान रहा। दूसरा, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और वो उग्र हिंदूवादी नेता थे और संभवतः दयानंद सरस्वती पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले ये बात कही थी कि भारत भारतीयों के लिए। उन्होंने समाज के अंदर जो व्याप्त कुरीतियाँ थी उसका विरोध किया और उन्होंने वेदों को प्रामाणिकता की कसौटी पर जो है वो खरा उतरने की बात कही और उन्होंने जो है वो राष्ट्रीयता की भावना विकसित करने की कोशिश की और हिंदुओं के मन में ये भाव विकसित करने की कोशिश की कि हिंदू धर्म और हिंदू समाज, हिंदू सभ्यता और संस्कृति जो है वो उच्च कोटि की है और भारत के अंदर जो है वो अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना चाहिए। भारतीयों को जो है वो राष्ट्रता की भावना जो है वो उनके अंदर विकसित करने की कोशिश की। जो नैतिक जो भारतीयों के मन में कमजोरी आ गई थी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है वो उस कोटि की नहीं है, उसको दूर कर दयानंद सरस्वती ने भारतीयों को अपने धर्म और अपने राष्ट्र
के ऊपर जो है वो गर्व करना सिखाया। स्वामी विवेकानंद ने जो है वो रामकृष्ण मिशन में सराहनीय काम किया, और विवेकानंद ने जो है वो जो उनका सबसे बड़ा योगदान था वो हिंदू धर्म को वापस जो है वो अपने सही स्थान पर पहुंचाना। अपने लेक्चर द्वारा शिकागो में भी, भारत में भी विवेकानंद ने जो है वो भारतीयों के अंदर अपने धर्म और अपने राष्ट्र के प्रति एक जबरदस्त जो है वो गर्व की भावना विकसित की। उन्होंने बताया कि किस तरीके से हिंदू धर्म जो है वो विश्व के श्रेष्ठ धर्मों में से एक है, और स्वाधीनता की बेड़ियां जो है वो बहुत भारत के लिए एक अपमान है, और ये प्रत्येक भारतीय का उत्तरदायित्व है कि वो अंग्रेजों का विरोध कर भारतीय की स्वतंत्रता के लिए कार्य करें। और उन्होंने ये कहा कि आज हमारे देश को लोहे की मांसपेशियां, इस्पात के तंत्रिकाओं वाले व्यक्ति की जरूरत है, क्योंकि अंग्रेजों को या भारत को विदेशी सत्ता से मुक्त करे। तो ये सारे जो है वो एसोसिएशन, या हम ये कह सकते हैं कि सुधारक थे, इन्होंने भारत के अंदर एक ऐसी विचारधारा विकसित की। इसमें थियोसॉफिकल सोसाइटी का भी योगदान था। इसमें एनी बिसेंट जो है इस आंदोलन को व्यापक बनाने का श्रेय जो है एनी बिसेंट को जाता है। फिर इसके साथ साथ कुछ और थे, जैसे यंग बंगाल एसोसिएशन, इसमें जो है लुई डेरोजियो का योगदान जो है महत्वपूर्ण है, और इसमें जो है उन्होंने स्वतंत्र विचार विमर्श जो है उसकी बात कही। फिर तीसरा कारण हम अंग्रेजी शिक्षा एवं साहित्य का प्रसार जो है वो मान सकते हैं। चूंकि अंग्रेजी शिक्षा तो प्रारंभ में अंग्रेजों ने जो है वो अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार इसलिए किया क्योंकि वो एक ऐसा वर्ग विकसित करना चाहते थे जो कि क्लर्की का काम कर सके। क्योंकि उच्च पदों पर वो भारतीयों को जो है वो रखना नहीं चाहते थे, इस कारण से जो है वो उन्होंने चाहा कि एक ऐसा वर्ग तैयार हो जाए जो कि क्लर्क का या बाबू का काम कर सके, और उसके लिए जो है उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को पढ़ाने की कोशिश की। लेकिन इसका एक दूसरा जो है पहलू ये भी था कि जब भारतीयों ने विदेशी या पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण की तो उसके साथ जो है वो उनका लिबरलिज्म, उनकी स्वतंत्रता के भाव, मनुष्य जो है वो उसकी इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, ये सारी जो पाश्चात्य शिक्षा के जो विचार थे वो भारतीयों को पता चले। उन्होंने जब अच्छे साहित्य मैकॉले, स्पेंसर, रूसो, वॉल्टेयर, इन सब के साहित्य पढ़े तो उनको जो है वो समझ में आ गया कि भारत जो है ये एक सूत्र में जो है वो भारत को बांधना है, तो उसको एक भाषा, एक विचारधारा देनी पड़ेगी। और अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी सिखाने में मैकॉले का उद्देश्य दूसरा था कि भारतीयों को जो है वो अंग्रेजी या पाश्चात्य शिक्षा का जो है प्रचार प्रसार करना है, लेकिन इससे जो है वो अलग जो विविधता थी भारतीयों की वो एक सूत्र में जो है वो बन गई। फिर इसका एक और कारण पाश्चात्य संपर्क का प्रभाव। जैसे जैसे जो है वो भारतीय विदेशियों के संपर्क में आए तो उनके अंदर जो है वो राष्ट्रता की, जैसे जब अंग्रेज अपने राष्ट्र के बारे में स्वाभिमान से बात करते थे तो यही भावना धीरे धीरे कर भारतीयों के अंदर विकसित हुई। शिक्षा में, व्यापार में जब विचारों के आदान प्रदान हुए, जब ये बाहर जाकर इन्होंने स्वतंत्र संस्थाओं को देखा तो उनके अंदर भारत में भी इन्हीं व्यवस्था को विकसित करने की प्रबल इच्छा जो है वो जागृत हुई। फिर गैर सरकारी अंग्रेजों की भूमिका, बहुत सारे ऐसे अंग्रेज थे जो कि सरकारी नौकरियों में नहीं थे, लेकिन वो भारत में वकील या शिक्षक या पत्रकार जो है वो बनकर आए थे, और इनको जो है वो एक इंटरलोपर का नाम दिया गया। और ये जो है वो
इन लोगों ने भारतीयों के साथ मिलकर सुधारों की मांग की। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है के शासन के विरुद्ध जो है वो इन्होंने आंदोलन भी चलाया और कई संस्थाएं स्थापित की, जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, ये सारी जो है वो सोसाइटियाँ इनके द्वारा स्थापित की गई, जिन्होंने भी स्वतंत्र विचार का जो है वो आदान प्रदान हो सके। फिर यूरोपियन विद्वानों द्वारा भारतीय संस्कृति की प्रशंसा करना। कुछ यूरोपियन लोगों ने जब भारतीय, जैसे मैक्स मूलर है, मॉनियर विलियम्स है, इन लोगों ने जब भारतीय सभ्यता के बारे में पढ़ा, भारतीय समाज के बारे में पढ़ा, हिंदू धर्म के बारे में जानकारी मिली, तो इन्होंने जो है वो इसकी श्रेष्ठता का बखान किया। खासतौर पर मैक्स मूलर का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो जब भारतीयों को ये लगा कि ये यूरोपियन जो स्कॉलर हैं वो हिंदू धर्म की तारीफ कर रहे हैं, तो उनका जो है वो हिंदू धर्म के प्रति जो गर्व की भावना है वो और अधिक बलवती हुई। फिर एक और जन जागरण का महत्वपूर्ण कारण था कि जातीय मतभेद या जातीय विभेद की नीति। अंग्रेजों ने शुरू से ही जो है भले ही उन्होंने और पेपर या घोषणा पत्रों में ये कहा कि भारतीयों को बराबर का मौका दिया जाएगा, उनको अंग्रेजों के बराबर समझा जाएगा, लेकिन वास्तव में जो है वो ऐसा कुछ नहीं हुआ और भारतीयों को हमेशा जो है वो निचला दर्जा दिया गया, कुछ पदों पर उनको नहीं रखा गया, उनके साथ जो है वो हमेशा दोहरा व्यवहार को किया गया। जो अदालतों में ये नियम था कि कोई भी अंग्रेज अगर किसी अंग्रेज के विरुद्ध जो है वो केस चलता है तो उसको कोई अंग्रेज न्यायाधीश ही सुन सकता है। अगर किसी अंग्रेज के विरुद्ध कोई मुकदमा चल रहा है तो भारतीय न्यायाधीश जो है वो उसको नहीं सुन सकता। तो ये भेदभाव जो है वो भारतीयों को बहुत अखंड लगे थे और बाद में जो है वो कुछ निश्चित मान्यताएं हो गई थी अंग्रेजों के दिमाग में। जैसे वो मानते थे कि भारतीय केवल जो है वो भय और डरने की भाषा समझते हैं और वो ये भी मानते थे कि एक यूरोपियन का जीवन जो है वो कई भारतीयों के जीवन के बराबर है। मतलब भारतीय जो है वो यूरोपियन लोगों के से निचले स्तर पर हैं। फिर वाइट मैन्स बर्डन वाली थ्योरी भी मानी जाती थी कि अंग्रेज जो है भारतीयों को शिक्षित करने के लिए आए हैं। फिर भारत के अंदर जो है वो 1859 से 1876 के दौरान जो है वो कई कर विरोधी आंदोलन हुए। उसमें हुआ ये था कि सरकार ने जो है वो जो व्यापारी है या डॉक्टर है, वकील है, इन पे एक लाइसेंस कर लागू करने की कोशिश की। और ये लाइसेंस कर का मतलब था कि प्रैक्टिस करते हैं तो इनको जो है वो कर चुकाना पड़ेगा। बाद में इसका प्रबल विरोध हुआ तो सरकार ने इसको वापस ले लिया, लेकिन इसकी जगह आयकर जो है वो लागू और इसमें इस आयकर लागू करने का भी अच्छा खासा विरोध हुआ था, पर सरकार ने जो है वो उसका दमन कर दिया और आयकर जो है वो लागू रखा। लेकिन इस आंदोलन में ब्रिटिश भारत ने देसी जो जातियां थी उनको एकता के लिए साझा मंच जो है आर्थिक मंच दे दिया। फिर एक और महत्वपूर्ण कारण जागरण का था वो स्वदेशी आंदोलन। जितने भी जो मध्यम वर्ग था उसने एक आंदोलन प्रारंभ किया जिसमें ये कहा गया कि स्वदेशी उद्योगों को जो है वो प्रोत्साहन देना है, क्योंकि अब तक ये था कि विदेशी कच्चा माल भारत से जाता था और इंग्लैंड की फैक्ट्रियों में जाकर बनकर निर्मित होकर तैयार होता है। तो इससे जो है वो स्वदेशी व्यापार बिल्कुल ठप हो गया और अब जो है इस मध्यम वर्ग ने ये कहना शुरू किया कि हमें स्वदेशी वस्तु खरीदनी है, चाहे वो वस्त्र हो चाहे और कोई। और इस तरह से जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम हम जानते हैं, नवगोपाल मित्र, राजनारायण बसु, इन्होंने सबने जो है वो स्वदेशी वस्तुओं के प्रति जागरूकता जो है वो उत्पन्न करने का काम
आंदोलन, अंग्रेजों ने जो है वो भारत के अंदर जो सिविल सर्विस थी उसकी परीक्षा लंदन में रखी और उसमें उम्र जो है वो 22 साल रखी। अब इसमें कठिनाई ये थी कि जनरली 22 साल तक पहला तो कोई भारतीय जो है वो इंग्लैंड जाके परीक्षा देना जो है ज़्यादातर भारतीयों के लिए संभव है। एक आधा कोई इसमें हो जाता, सत्येंद्रनाथ टैगोर ने जो है वो जाकर यहाँ परीक्षा दी थी और वो 1863 में वो सफल भी हुए थे। और उसके बाद जो है वो 1869 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है वो इसमें शामिल हुए थे। लेकिन अंग्रेजों ने इस संभावना को भी खत्म करना चाहा कि कोई भी इसको पास नहीं करे, तो उन्होंने 22 से लेकर उसकी उम्र घटाकर 21 वर्ष कर दी और बाद में उन्होंने 19 वर्ष कर दी और विषय भी ऐसे रखे जो कि भारतीयों के लिए कठिन थे। तो इसके का जो है वो विरोध होने लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए और एग्जाम जो है वो लंदन के साथ साथ भारत के अंदर भी होना चाहिए। फिर स्थानीय स्वयं शासन में भारतीयों का प्रवेश होने लगा। नगर पालिका के चुनाव जैसे हों उसमें जो है वो कुछ निकाय संस्थानों के चुनाव है, उसमें जो है वो थोड़े थोड़े कुछ परसेंटेज जो है वो भारतीय उसमें चुने जाने लगे और इन सब का नेतृत्व जो है वो मध्यम वर्ग द्वारा किया गया। फिर आर्थिक शोषण का प्रभाव भी, क्योंकि इंग्लैंड में प्रारंभ से ही 1857 की क्रांति के बाद से ही एक सिस्टमैटिक तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से भारत का शोषण करना जो है वो प्रारंभ किया। इससे जो है यहाँ के राष्ट्रीय उद्योग धंधे बिल्कुल ठप हो गए थे। और हॉरेस विलियम्स ने लिखा है कि पेल्सी और मैनचेस्टर के कारखाने भारत के हस्तोद्योगों का बलिदान करके बनाए। यहाँ पर जो है वो लोगों को उद्योग धंधे ठप कर दिए गए और इसलिए किए गए ताकि उनका माल बाजार में नहीं आ सके और इंग्लैंड का माल भी बाजारों में बिकता रहे। फिर यातायात और संचार के साधनों का विकास भी बहुत महत्वपूर्ण कारण था। वैसे तो अंग्रेजों ने अपने व्यापार के बढ़ावे की दृष्टि से जो है वो यातायात का बढ़ावा दिया था, रेल लाइनें बिछाई गई और संचार के माध्यम बढ़ाए गए। अंग्रेजों ने तो इसलिए किया था ताकि कठिनाई के समय या विद्रोह, किसी प्रकार का भी विद्रोह होता तो संचार के माध्यम से सूचना सरकार को मिलनी चाहिए। लेकिन इसका जो है वो भारतीयों को ये फायदा मिला कि उनके लिए भी आवागमन और संचार के साधन जो है वो उपलब्ध हो गए। तो इसमें जो है वो पत्र व्यवहार सुगम हो गया, आंदोलनकारी जो है आपस में आसानी से मिल सकते थे और अपने विचार जो है वो साझा कर सकते थे। फिर समाचार पत्रों का एक बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा, क्योंकि समाचार पत्र एक ऐसा सशक्त माध्यम था जिसकी वजह से राष्ट्रीय विचारधारा पूरे देश के हर कोने में पहुंचाई जा सकती थी। जिसमें बंगाल गजट, कलकत्ता गजट, संवाद कौमुदी, मद्रास मेल, ट्रिब्यून, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये उस समय अखबारों ने जो है वो राष्ट्रीयता की भावना को बहुत प्रबल बनाया। इस अखबार के माध्यम से जो है वो राष्ट्रीय चेतना का विस्तृत रूप जो है वो विकसित हो जाए। फिर राष्ट्रीय साहित्य, 19वीं सदी में बहुत सारे ऐसे लेखक हुए जिन्होंने कि भारत राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने का कार्य किया। इसमें भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, उसमें उनका जो नाटक था भारत दुर्दशा, उसमें उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से जो अंग्रेजों ने भारत की स्थिति की थी उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। फिर बद्री नारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इनके आनंद मठ जो इनकी कृति है उसमें राष्ट्र प्रेम को बताया गया। फिर सुब्रमण्यम भारती, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली, ये इन्होंने उर्दू साहित्य में, हिंदी साहित्य में, बंगाली साहित्य में देश प्रेम की या देशभक्ति की चेतना जो है वो विकसित की। फिर किसानों द्वारा जो है बहुत सारे विद्रोह हुए, सशस्त्र विद्रोह हुए। 19वीं सदी में 1859 में नील विद्रोह हुआ था, 1860 में जतिया विद्रोह हुआ था, 1860 में कुकी, 1861 में फुलागुड़ी, 1872 में पवना का और 1879 में पूना में वासुदेव फड़के ने विद्रोह किया था। फिर लॉर्ड लिटन
की जो प्रक्रियावादी नीति थी उसने भी इस जागरण में बहुत बड़ा योगदान किया और उन्होंने जो है वो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया और इसमें जो है वो प्रेस एक्ट के तहत जो है वो भारतीय जो समाचार पत्र थे उनकी स्वतंत्रता को समाप्त करने की इस एक्ट द्वारा कोशिश की गई और लॉर्ड लिटन के शासनकाल के अंत तक जो है वो विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हुई थी। फिर टिल्बर्ट बिल विवाद जो है उसने भी राष्ट्रीय भावना को अत्यधिक बलवान बनाया और इस बिल में या इस विधेयक में ये कहा गया कि अंग्रेजी जज भी यूरोपियन जो है वो लोगों के मुकदमे की सुनवाई कर सकते हैं। इसका जो है वो भारी विरोध हुआ और इन्होंने जो है वो यूरोपियन ने कहा कि ये तो यूरोपीय जाति का अपमान है और भारतीय जो है वो निम्न स्तर के हैं और वो किसी भी अंग्रेज के विरुद्ध मुकदमा नहीं सुन सकते। तो बाद में जो है ये टिल्बर्ट बिल के अंदर परिवर्तन हुआ और इससे जो है इस प्रकार के कारणों से जो है वो भारत के अंदर एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मार्ग जो है वो प्रशस्त हुआ और भारत के अंदर जो है वो 1885 में नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई जिसके नेतृत्व में जो है वो एक विशाल राष्ट्रीय जन आंदोलन प्रारंभ हुआ। धन्यवाद।